सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु की जय हो। कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कामिका एकादशी सभी के घर में सुख शांति प्रदान करे। तो कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं और साथ में सोमवार की भी कथा सुनते हैं, क्योंकि कामिका एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। तो कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, जो आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी है और चातुर्मास का महत्म्य है, सब मैंने भली प्रकार से सुन लिया है। तो अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का बारे में बताइए कि इसका कामिका एकादशी नाम कैसे है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बहुत ही इच्छा है। इसका नाम क्या है और क्या विधि है और इसका महात्म्य क्या है, तो आप कृपा कर बताने का कष्ट कीजिए। तो नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम जो है कामिका एकादशी है, और उसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान हमें फल मिलता है और 100 गायों का दान करने के बराबर दान की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो मैं आपको कहता हूँ। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। तो ध्यान से सुनो। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेव करना चाहिए, अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन बहुत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश करने का कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के सभी पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। तो हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है और तुलसी के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य जो है पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृतपान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने, पढ़ने
और आगे शेयर करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई। तो कथा कैसी लगी बताना। तो अब आपको सोमवार शिव जी के व्रत की कथा और सुनाते हैं, तो वो भी ध्यान से सुनना। तो कथा इस प्रकार है। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रमणीक नगरी में पहुँच गए। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलें। तो शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। तो माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण बिना ही सोच विचार किए जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती माता की जीत हो गई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को खड़ी हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत ही समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। इस तरह से कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। तो पुजारी ने निसंकोच सब बातें उससे कह दी। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो, जो कि श्रावण मास के सोमवार के दिन से शुरू होते हैं। तब पुजारी अप्सराओं के साथ हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा और अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो, श्रावण का महीना हो, उसी दिन भक्ति के साथ व्रत को आरंभ करो। स्वच्छ वस्त्र पहनो, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाओ और गुड़ घी दीप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल के समय भगवान शंकर का विधि विधान से पूजा करें और उसके पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें। बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित सभी जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें और उसके पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना ले और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार गुड़ घी मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर बाकी सब भक्तों में बांट दे। तो भगवान शिवजी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये सब कहकर अप्सराएं जो है वहाँ से स्वर्ग लोक को चली गई और ब्राह्मण ने विधि प्रकार से 16 सोमवार का व्रत किया और शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। और कुछ दिन बाद जब शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में दोबारा आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत और कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को करने के लिए तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और अपनी माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको भी सुनाई।
स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रियतम ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से भी पूछ लिया तो कार्तिकेय जी कहने लगे कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो कार्तिकेय जी से इस व्रत की विधि पूछी और यथाशक्ति उसने भी व्रत किया। और व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस साहूकार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में पहुंच गया और एक साइड में जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथीनी आई और उसने जयमाला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया और वहाँ से विदा किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। और फिर क्या था, एक दिन राजकन्या ने भी अपने पति से प्रसन्न कर लिया कि हे प्राणनाथ, आपने भी ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण हथीनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको ही वर्ण किया था। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। तो शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि तूने कौन सा तप किया था माँ, जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार की विधि पुत्र को भी विधि विधान से बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य का अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत ही बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवगत भूप के कोई और पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। और तब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां मंदिर में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी प्रकट हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रख ली
और थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल जो है सूख गया। उसके पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में आराम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरने लग जाते। वन सरोवर सारे सरोवर की और वन की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वाले ने अपने गोसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे ये बात कही। तो गोसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि वह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी को भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ये सब दशा हो गई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न आया कि रानी को गए बहुत समय हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए और तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सामने रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है और शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिव का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे ही दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और नगरवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण वंदनवारों से विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते 16 सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है,
वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। और कहते हैं कि यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो ये थी सोमवार व्रत की कथा। शिव भोले की जय हो। सभी पर शिव भगवान की कृपा बनी रहे।